एकेडमिक स्टैमिना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी रणनीति है जो लंबे समय की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब लक्ष्य बड़े हों। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी चल रही हो या कोई लंबा कोर्स कर रहे हो तो अचानक से लगता है कि बस अब और नहीं होगा, सब कुछ इतना ज्यादा लगने लगता है। अगर ऐसा फील हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। जैसे मैराथन रनर्स एक दीवार से टकराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई में भी एक पॉइंट आता है जब लगता है कि अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल सा हो गया है। पता है, ये एक साफ संकेत है कि दिमाग थक चुका है और बस यही वो पल है जब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। हम एक नए अप्रोच, एक नए नजरिए की बात करेंगे जिसे कहते हैं द मैराथन माइंडसेट। और विश्वास कीजिए, ये पढ़ाई को देखने का एक ऐसा अलग तरीका है ना जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये मैराथन माइंडसेट आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा अप्रोच है जहां हम पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक मेंटल वर्कआउट की तरह देखते हैं। सोचिए, जैसे एक एथलीट अपनी बॉडी को मैराथन के लिए ट्रेन करता है, ठीक वैसे ही हम अपने माइंड को इस नॉलेज की लंबी रेस के लिए ट्रेन करते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अगर पढ़ाई को एक बर्डन समझेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ थकान और बर्नआउट। पर दूसरी तरफ है मेंटल कंडीशनिंग का अप्रोच। इससे क्या होता है? धीरे धीरे लॉन्ग टर्म स्टेमिना बिल्ड होता है। ये शॉर्ट टर्म स्प्रिंट नहीं है बल्कि एक सस्टेनेबल लंबा रास्ता बनाना जैसा। तो सवाल यह है कि इस माइंडसेट को रियलिटी में कैसे अप्लाई करें। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका नाम है 1-2-3 रूल। इस रूल को आगे समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी जरूरी है। असली ताकत इंटेंसिटी में नहीं है, एक दिन में सब कुछ पढ़ लेने की कोशिश में नहीं है। असली ताकत है कंसिस्टेंसी में, रोज थोड़ा थोड़ा करने में। स्टैमिना का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। और ये रूल बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, हर स्टडी सेशन को एक ट्रेनिंग वर्कआउट की तरह सोचो। स्टेप 2, मोमेंटम मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ताकि आदत ना टूटे। और स्टेप 3, धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड करो ताकि टाइम के साथ रोज थोड़ा और लंबा फोकस कर पाओ। अब एक ऐसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक एथलीट की बॉडी को रिकवरी चाहिए, वैसे ही हमारे माइंड को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये आराम इतना जरूरी क्यों है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा गोल मेंटल एग्जॉशन से बचना है, न कि थके होने के बावजूद उससे लड़ना। सोचिए इसके बारे में। रेस्ट लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। सही तरीके से रेस्ट लेने के कई फायदे हैं। ये परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, ये मेंटल एग्जॉशन से बचाता है, इससे एक सस्टेनेबल पेस बनती है और ये लंबे गोल्स को अचीव करने के लिए सिंपली बहुत जरूरी है। ये कोई कमजोरी नहीं, एक टूल है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उस सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को मिलाकर सक्सेस का एक परमानेंट, एक सस्टेनेबल रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 की टेकअवेज हैं, 3 जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहला, मैराथन माइंडसेट को अपनाना। दूसरा, 1-2-3 रूल को अप्लाई करना कंसिस्टेंसी के लिए। और तीसरा, शेड्यूल्ड रेस्ट को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करना। यही 3 पिलर्स हैं एकेडमिक सक्सेस के। और आखिर में यही इस पूरी बात का मेन पॉइंट है। जब अपनी स्टडी हैबिट्स को एक शॉर्ट रेस की तरह नहीं बल्कि एक मैराथन की तरह ट्रीट किया जाता है, तभी बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए एक मजबूत और सस्टेनेबल पाथ डेवलप होता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस मैराथन माइंडसेट का इस्तेमाल अपने अगले कौन से बड़े गोल को जीतने के लिए किया जाएगा। जरा सोचिए, यह अप्रोच लाइफ के और किन एरियाज में काम आ सकता है।